अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर तालिबान का कब्जा, एयरस्पेस बंद, काबुल एयरपोर्ट से कमर्शियल फ्लाइट कैंसिल, एयरपोर्ट पर फायरिंग में 3 लोगों की मौत। काबुल से भारतीयों को निकालने के लिए मरकजी सरकार ने 2 तैयारों को स्टैंड बाय पर रखा। जराये के मुताबिक काबुल से नई दिल्ली के लिए एक ग्रुप तैयार। दिल्ली से काबुल जाने वाली फ्लाइट अब रात 8:30 बजे के बजाय 12:30 बजे भरेगी उड़ान। एयर इंडिया ने इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए एक ग्रुप तैयार किया। अफगानिस्तान में तालिबान राज काबिज होने पर मीनाक्षी लेखी ने कहा, भारत पूरी दुनिया में अमन की उम्मीद करता है, सब महफूज रहें। अफगानिस्तान से निकालने के लिए काबुल एयरपोर्ट पर भारी भीड़, फ्लाइट में घुसने के लिए एक दूसरे से धक्का मुक्की करते दिखे लोग। काबुल एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीर आई सामने, वीडियो में भारी तादाद में अफगानिस्तान के शहरी एयरपोर्ट की तरफ भागते हुए नजर आए। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद काबुल की सड़कों पर ट्रैफिक जाम, हर कोई जल्द से जल्द अपने घरों की तरफ भागता दिखा। काबुल में जारी है भगदड़ के हालात, अफगान शहरी हाथों में बैग और सूटकेस लेकर भागते नजर आए। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात को देखते हुए सऊदी अरब ने अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुलाया, जल्दी अफगानिस्तान छोड़ने के दिए अहकाम। अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर अफगान शहरियों का मुजाहरा, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर माइकी सदर के खिलाफ लगाए नारे। करीब 20 साल बाद एक बार फिर अफगानिस्तान में तालिबान का राज, काबुल में राष्ट्रपति भवन पर जमाया कब्जा। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होने के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान का झंडा हटाया, राष्ट्रपति भवन पर तालिबान ने अपना झंडा लगाया। अफगानिस्तान पर कब्जे के साथ ही राष्ट्रपति भवन पर भी तालिबान लड़ाकों का कब्जा, राष्ट्रपति भवन में हथियारों के साथ नजर आए तालिबानी लड़ाके, जी मीडिया के पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने अफगानिस्तान में जीत का ऐलान किया, अफगानिस्तान के अगले सदर हो सकते हैं मुल्ला अब्दुल गनी। काबुल पर तालिबान के कब्जे की खबर लैपटॉप पर देखते नजर आया मुल्ला बरादर, तालिबान ने मुल्ला बरादर का ऐलान किया अफगानिस्तान के सदर के तौर पर। अफगान के नेशनल टीवी चैनल पर तालिबान का कब्जा, तालिबान ने टीवी चैनल पर टेलीकास्ट शुरू किया, तालिबानी ने काबुल के लोगों को सिक्योरिटी का भरोसा दिया। काबुल में एटीएम के बाहर लोगों की लंबी लंबी लाइनें, पैसे निकालकर शहर से जा रहे हैं अफगानी लोग। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी और नायब सदर अमीरुल्लाह सालेह ने छोड़ा मुल्क। अशरफ गनी ने तजाकिस्तान में ली पनाह, लेकिन तजाकिस्तान ने इन दावों से इनकार किया। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने जारी किया बयान का, काबुल में खौफनाक खून खराबा रोकने के लिए इक़्तिदार से हटने का फैसला लिया, अब तालिबान पर जिम्मेदारी। अफगानिस्तान के सदर अब्दुल गनी के मुल्क छोड़कर भागने का वीडियो आया सामने, वीडियो में एरोप्लेन पर सवार होकर जा रहा है गनी। भारत में अफगानिस्तान सिफारत खाने का ट्विटर अकाउंट हैक होने का अंदेशा, अफगान सिफारत खाने के प्रेस सेक्रेटरी ने दी जानकारी। अफगानिस्तान में जर्मनी ने बंद किया अपना सिफारत खाना, डिप्लोमेट्स की वापसी के लिए काबुल भेजेगा फौजी तैयारा। अफगानिस्तान से ब्रिटिश शहरियों को निकालने के लिए काबुल पहुंची ब्रिटिश मिलिट्री, सिफारत खाने को किया गया बंद। अफगान फिल्म निदेशक सहारा करीमी ने दुनिया भर के सभी फिल्म मेकर्स को लिखा खत, तालिबान के जुल्म के खिलाफ लगाई मदद की गुहार। अफगानिस्तान के हालात पर अमेरिका ने झाड़ा पल्ला, अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा, हमारी तरजीह फंसे हुए लोगों को निकालना है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे पर पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का बयान, कहा सरकार और तालिबान मिलकर निकाले हल।
ब्रिटिश एयरवेज ने अपने तैयारों के लिए जारी की एडवाइजरी, अफगानिस्तान का एयर स्पेस इस्तेमाल न करने की दी सलाह। फ्रांस के डिप्लोमेट्स ने भी छोड़ा अफगानिस्तान, काबुल एयरपोर्ट से फ्रांस के डिप्लोमेट्स की वापसी का वीडियो आया सामने। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा, तालिबानियों और सरकार के बीच इख्तिदार के तबादले पर बातचीत जारी। साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की तीसरी बरसी आज दिल्ली में सदैव अटल स्मृति स्थल पर दुआया इजलास। साबिक वजीर आजम आंझानी अटल बिहारी वाजपेयी को तीसरी बरसी पर मुल्क कर रहा है याद। सदैव अटल समाधि स्थल पर सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया ने पेश किया खराज अकीदत। साबिक पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की बरसी पर पीएम मोदी ने पेश किया खराज अकीदत। सदैव अटल स्मृति स्थल पर पेश की खराज अकीदत। दिल्ली में वजीर दाखिला अमित शाह ने साबिक वजीर आजम वाजपेयी को पेश की खराज अकीदत। सदैव अटल समाधि स्थल जाकर गुलाए अकीदत पेश की। साबिक वजीर आजम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की तीसरी बरसी आज दिल्ली में सदैव अटल समाधि स्थल पर बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने पेश की खराज अकीदत। साबिक पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की बरसी पर लखनऊ में सीएम योगी ने पेश किया खराज अकीदत। लोक भवन में सीएम योगी के साथ कई वज़रा और लीडरान ने पेश की खराज अकीदत। दिल्ली में गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के 32,937 नए केस आए सामने। एक दिन में 417 लोगों की हुई मौत। मुल्क में कोरोना की टीकाकारी ने बनाया रिकॉर्ड। अब तक लगे 54.58 करोड़ कोरोना के टीके, जबकि रिकवरी रेट 97.48% पहुंचा। यौम आज़ादी के मौके पर सदर जमहूरिया ने दी हाई टी पार्टी। पीएम मोदी और नायब सदर वेंकैया नायडू समेत कई वजीर हुए शामिल। कांग्रेस ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की मुखालफत। पी चिदम्बरम ने पीएम मोदी के फैसले की मुखालफत। कहा पाकिस्तान क्या करेगा, क्या सोचेगा। पी चिदम्बरम ने कहा बंटवारे के तशद्दुद और कत्लेआम सिर्फ एक ही दिन नहीं हुआ था। अगर पाकिस्तान 15 अगस्त को विभाजन विभीषिका निंदा दिवस घोषित कर दे तो भारत क्या करेगा। यौम आज़ादी के मौके पर संघ सरबराह मोहन भागवत ने दिया मुल्की मंत्र। कहा अगर चीन पर डिपेंडेंसी बढ़ेगी तो उसके सामने झुकना पड़ेगा। आज पूरे बंगाल में टीएमसी मनाएगी खेल अहूबे दिवस। फुटबॉल टूर्नामेंट का होगा इनेकार। शाम 5 बजे कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम जा सकती हैं सीएम ममता बनर्जी। दिल्ली में टोक्यो ओलंपिक मेडलिस्ट के एजाज में तकरीब। खेल वजीर अनुराग ठाकुर निश्चित प्रमाणित ने किया एजाज से सरफराज। त्रिपुरा में टीएमसी एमपी डोला सेन के काफिले पर हमला। टीएमसी एमपी समेत कुछ लोग जख्मी। राज्यसभा के चेयरपर्सन वेंकैया नायडू ने की कैबिनेट वज़रा के साथ बैठक। कैबिनेट वजीर पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान समेत कई लोग हुए बैठक में शामिल। पार्लियामेंट के हंगामे पर चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने जताई फिक्र। बोले बगैर वाजिब बहस के पास हो रहे कानून। मगरबी बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के पास देसी बम मिलने से फैली सनसनी। सीआईडी एंटी बम स्क्वाड ने दिल्ली देसी बम को किया डिप्लॉय। कांग्रेस लीडर सुष्मिता देव ने छोड़ी पार्टी। सोनिया गांधी को सौंपा इस्तीफा। ट्विटर के बायो में खुद को साबिक कांग्रेस लीडर लिखा। लखनऊ में आज होगी कुल जमाती बैठक। 17 अगस्त से शुरू हो रहे हैं असेंबली के मानसून इजलास की तैयारियों पर होगी चर्चा। यूपी इंतखाब के लिए समाजवादी पार्टी का नया नारा सबको स्थान सबको सम्मान। अखिलेश यादव ने पार्टी के लिए जारी किया पैगाम। हर घर हर द्वार एसपी के मददगार।
यूपी बीजेपी ने ट्वीट कर जारी किया नया पोस्टर, अखिलेश यादव और मायावती पर साधा निशाना, लिखा सत्ता के लालचियों के लिए कर्मयोगी के साथ थे। यूपी में आज से खुले 9वीं से 12वीं तक के स्कूल, 2 शिफ्ट में क्लासेस, हर स्कूल को कोविड गाइडलाइंस की पासदारी करना लाजमी। उत्तराखंड में आज से खुले 6ठी से 8वीं तक के स्कूल, कोरोना गाइडलाइंस की पासदारी जरूरी। यूपी के मुरादाबाद के समाजवादी पार्टी के एमपी एसटी हसन कौमी तराना भूले, परचम कुशाई के दौरान कौमी तराना पूरी तरह नहीं गा सके एसटी हसन। उत्तराखंड के माणा में सड़क किनारे खाई में पलटी कार, आईटीबीपी के जवानों ने किया रेस्क्यू। यूपी के बहराइच में यौम आजादी के मौके पर पुलिस एहलकारों ने किया डांस, हुब्बुल वतनी के रंग में रंगे पुलिस वालों का डांस हुआ वायरल। यूपी के झांसी में बेतवा नदी से निकलकर गांव में घुसा मगरमच्छ, कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा गया मगरमच्छ। ज़िमनी इंतखाब की तैयारियों में जुटी एमपी बीजेपी, अगले 4 दिनों तक मालवा के दौरे पर बीजेपी रियासती सदर बीडी शर्मा। ओबीसी वोट बैंक को साधने की हिकमत अमली बनाएगी छत्तीसगढ़ बीजेपी, बैकवर्ड महाज के कौमी सदर के साथ दिग्गजों की बैठक। एमपी के इंदौर में नशे के कारोबारियों पर शिकंजा, 1 करोड़ के करीब 700 किलो गांजा जब्त, 2 मुलजिम गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हिफाजती दस्तों को मिली कामयाबी, 3 लाख के इनामी नक्सली ने किया सरेंडर। छत्तीसगढ़ के जशपुर के चिरचिरी वाटरफॉल में फंसे सैया, मौके पर मौजूद कुछ नौजवानों ने किया रेस्क्यू। राजस्थान के झुंझुनू के पिलानी में नौजवान ने की खुदकुशी, सुसाइड नोट में दोस्त पर धोखा देने का लगा इल्जाम। राजस्थान के बांसवाड़ा में सीबीआई का डबल एक्शन, डेवलपमेंट ऑफिसर को 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार। राजस्थान के बीकानेर में दुकान में चोरी की वारदात, सीसीटीवी में हुई कैद, चोर को पकड़ने में जुटी पुलिस। सीबीआई ने जज उत्तम आनंद मर्डर केस में जानकारी देने वाले को 5 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया। धनबाद में जज को ऑटो से टक्कर मारकर कत्ल कर दिया गया था। पटना में सीएम नीतीश कुमार का जनता दरबार, सीएम से मदद लेने के लिए मिले अयांश के वालिदैन। बिहार में लंबे वक्त बाद खुले 1ली से 8वीं तक के स्कूल, कोरोना मामलात में कमी के बाद फैसला, बड़े प्राइवेट स्कूलों ने अपनाई है वेट एंड वॉच की पॉलिसी। बिहार के सीवान में एक ही परिवार के 3 लोगों के कत्ल से मचा हड़कंप, शौहर अहलिया और बेटी के धारदार हथियार से ली गई जान। झारखंड के बोकारो में पार्क में घूमने के दौरान मारपीट, दोनों फरीक के लोग एक दूसरे को जमकर पीटा। झारखंड के रजरप में भैरवी नदी में बहे बाइक सवार 2 नौजवान, मकामी लोगों ने दोनों नौजवानों को जान पर खेलकर बचाया। यूपी के सहारनपुर में बरसाती नाले में आए सैलाब में फंसा बाइक सवार, देइयों ने बाइक सवार को कड़ी मशक्कत के बाद बचाया। बिहार में जारी है सैलाब का कहर, गंगा ने मचाई है सबसे ज्यादा तबाही, 15 जिलों में सैलाब ने ढाया सितम। झारखंड के रजरप में भैरवी नदी में बहे बाइक सवार 2 नौजवान, मकामी लोगों ने दोनों को जान पर खेलकर बचाया। यूपी के सहारनपुर में बरसाती नाले में आए सैलाब में फंसा बाइक सवार, देइयों ने बाइक सवार को कड़ी मशक्कत के बाद बचाया। एमपी में 3 दिन बाद फिर से आसमानी आफत के इम्कान, मौसम महकमे ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। राजस्थान में सीएम गहलोत का बड़ा फैसला, ट्रांसफर में पाबंदी पर छूट को 1 महीने के लिए बढ़ाया गया। यूपी में इटावा पुलिस ने गरीब बच्चों और मजदूरों के साथ मनाया 75वां यौम आजादी, एसएसपी ने सभी थाना सुदूर और चौकी इंचार्ज को पहले ही दिए थे अहकामात। यूपी के बाराबंकी में 15 अगस्त 1947 को
पैदा हुई खातून का मनाया जन्मदिन, जोश से भरी खातून की तंजीम करोड़ों भूखे लोगों तक खाना और अनाज पहुंचाती। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण 25 अगस्त को सरकारी बैंकों के चीफ्स के साथ करेगी बैठक। एनपीएस समेत कई मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। नहीं बंद होगा वोडाफोन और आइडिया टेलीकॉम कंपनी को जून तिमाही में 7,319 करोड़ का घाटा। ओला का ई स्कूटर हुआ लॉन्च, सिंगल चार्ज पर 181 किलोमीटर तक दौड़ेगा। ऐप और स्क्रीन की मदद से होगा लॉक। दिव्यांका त्रिपाठी ने मजेदार वीडियो किया शेयर। वीडियो में दिव्यांका जमकर मस्ती करती हुई आ रही नजर। मोनालिसा का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में मोनालिसा खूबसूरत डांस करती हुई आ रही नजर। डांस रियलिटी शो के मंच पर हिमेश रेशमिया ने बिखेरा सुरों का जादू। फैंस को पसंद आया हिमेश की सिंगिंग का टशन। हैती में आए 7.2 की शिद्दत वाले जलजले के बाद मरने वालों की तादाद 725 के पार। अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी। हैती में आए तबाही वाले जलजले के बाद पीएम ने इमरजेंसी का ऐलान किया। राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस समेत जर्मी और लेस्किया शहरों में कई होटल और बड़ी इमारतें मलबे में तब्दील। ये बिल्ली अपनी बीमार मालकिन को प्यार कर रही है। ऐसे प्यार जता रही है जैसे वही इसकी सरबराह हो। अकेली मालकिन के सिरहाने बैठी रहती। माँ और बेटे दोनों पूरी तरह से सिंक में डांस कर रहे हैं और माँ पूरी तरह से बच्चे का साथ दे रही है। डांस को खूब एंजॉय कर रहे हैं। सड़क पर इतनी खूबसूरत कार दौड़ी कि लोग देखते रह गए। जगमगाती लाइटिंग वाली कार सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही। कुछ लोग इसे ट्रिकी वीडियो कह रहे हैं तो कुछ इसे सच मान रहे हैं। कुछ भी हो, लोग इस वीडियो को बार बार देख रहे हैं। इतनी बर्फबारी हुई कि खिड़की के ऊपर तक बर्फ ही बर्फ, लेकिन परेशान होने के बजाय बर्फ में फंसे परिवार इसमें बियर की बोतल ठंडी कर रहे हैं। अपनी सिक्योरिटी अपने हाथ। खवातीन को इस तरह से ट्रेनिंग दी गई है कि वो पीछे से भी होने वाले वार का डटकर मुकाबला करती हैं।